हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है कि मेजर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द टिश्यू आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कहने का मतलब कि जो ड्रग एब्जॉर्ब हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसके बाद टिश्यू में कितना ड्रग पहुंच रहा है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए कि स्टमक है, ये आपका ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ से ये ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, कोई भी ड्रग। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये लंग्स हो, लीवर हो गया। यहाँ पे आप लंग्स बना दीजिए, ये लंग्स हो गया। किडनी बना दीजिए, ये किडनी हो गया। अब ये ड्रग यहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स में तो गया ही, अब यहाँ से यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, कि हर एक जो टिश्यू होता है ऑर्गेन का, वहाँ पे ब्लड के थ्रू जो ड्रग है कितना अमाउंट में जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसको एक फॉर्मूला दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कहने का मतलब कि कितना अमाउंट में ड्रग जो है शरीर में दिया गया है और प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन कितना बन गया है। तो इसी से निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर ब्लड में ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ड्रग बहुत ज़्यादा बाइंड कर लेगा, प्लाज्मा में अगर ब्लड ज़्यादा ड्रग कोई भी ज़्यादा बाइंड कर लेगा, तो क्या होगा कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो टिश्यू तक जो ड्रग जाएगा, वो काफ़ी कम अमाउंट में जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रहता है ड्रग का, तो उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कम जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब कि इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो है ब्लड में कंसंट्रेशन में जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होता है, प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना है, और वहाँ पे जो ड्रग होता है उसके साथ कितना ज़्यादा बाइंड कर चुका है। तो बहुत ज़्यादा अगर प्लाज्मा के साथ ड्रग बाइंड करेगा तो वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम जाएगा। अगर प्लाज्मा के साथ जो ड्रग होता है कम बाइंड करेगा, उसके साथ कम बंध के रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर है, जैसे इसको देखिएगा कि अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी है, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इंक्रीज कर जाता है। कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी ड्रग एसिडिक एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, ड्रग एसिडिक है, तो वो क्या हो जाता है, लिपिड सॉल्युबल हो जाता है। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग का जो होता है एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी की तरह से पढ़े हैं कि हम लोग जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये देखिए ब्लड वेसल्स हो गया, और ये मान लीजिए कि हम लोग का दिमाग है, ब्रेन हो गया, और इसके चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है। अब ये चारों तरफ इसके जो बैरियर लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी दवाई अगर हम लोग खाते हैं तो देखते होंगे कि बोला जाता है कि नींद का दवाई एक अलग आता है, दर्द का दवा अलग आता है। तो जब दर्द का दवा हम लोग खाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग को नींद आने लगता है, उस समय नहीं होता है। लेकिन जब नींद का दवा खाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को नींद आने लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। ब्रेन में एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं कीमो ट्रिगर जोन बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या होता है कि जब भी यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएगा, उसको वहाँ पे अगर कोई काम करने लगा, तो क्या होता है कि हम लोग के अंदर से उल्टी जैसा फील होने लगता है। अब इसको उल्टी को रोकने के लिए क्या होता है कि एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं, जैसे डोमपेरिडोन हो गया, ऑन्डेंसिट्रोन हो गया। तो ये जो ड्रग होता है क्या करता है कि यहाँ पे जाके काम तो करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग को नींद आने लगता है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो ड्रग होता है बस वहीं पे जाके इफेक्ट करता है। जिससे देखिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसको इस रंग कलर से करते हैं तब समझ में आएगा। जैसे देखिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, अब यहाँ पे सीटीजेड है, तो वो जो ड्रग है सिर्फ यहीं पे काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा।
तो इसके साथ क्या होता है कि जो हम लोग का जो वॉमिटिंग वाला जो चीज़ होता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन हम लोग को साइकोसिस नहीं, जैसे कि नींद वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब भी एक दवा दिया जाता है, एंटी साइकोटिक दवा दिया जाता है, एंटी डिप्रेशन दवा दिया जाता है, तो वो क्या करता है कि नींद लाता है, सुलाता है। तो वो दवा में क्या होता है कि वो दवा जो काफ़ी ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग को नींद आने लगता है। तो इसलिए बोला गया है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे अगर मोर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई भी दवा क्रॉस कर पाएगा। अगर नहीं क्रॉस करेगा तो वहाँ पे वो जाके काम नहीं करेगा। इसके बाद देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो ये क्या करता है कि डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी ड्रग है हम लोग के ब्लड में चला गया है तो ब्लड में जाने के बाद वहाँ पे जाके वो प्लाज्मा के साथ बाइंड कर लेता है। तो अगर ब्लड में जाके कोई भी ड्रग प्लाज्मा के साथ बाइंड कर लेगा, उसके साथ कम बंध जाएगा, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होगा कि वो कम जाएगा, वो ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि क्लिनिकल इसका क्या है कि अगर मान लीजिए कि 100 mg का कोई ड्रग लिए हैं, तो 100 mg का ड्रग लेने के बाद यहाँ पे उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग का 20 mg पर लीटर है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग जो फॉर्मूला देखे हैं तो क्या था, अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ पे कितना दिया गया है 100 mg और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है 20 mg, तो VD कितना हो जाएगा 5 लीटर। तो अगर 5 लीटर इसका VD है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होगा कि ये लेस इफेक्टिव है, ये ड्रग जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि प्लाज्मा के साथ ही बहुत ज़्यादा बाइंड कर लिया है। इसके साथ ही इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि 100 mg का कोई ड्रग लिए हैं और प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस ड्रग का है 2 mg पर लीटर, तो इसका VD कितना होगा निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखे थे हम लोग कि अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो कितना है 100 mg। अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है 100 mg और प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका कितना है 2 mg, तो ये क्या हो गया 50 लीटर। तो जब VD इसका 50 लीटर है यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका 50 लीटर है, तो ये क्या होता है, ये हाईली इफेक्टिव ड्रग है, मतलब कि ये ड्रग जो है बहुत ज़्यादा टिश्यू में जा रहा है। ये क्या है 5 लीटर जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो इसका क्या है, ये जो ड्रग है टिश्यू में बहुत कम जा रहा है, यानी कि ये लेस इफेक्टिव है और ये हाई इफेक्टिव है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग को क्या पता चला कि कौन सा ड्रग कितना ज़्यादा टिश्यू तक जा रहा है, तो जिससे हम लोग को पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि ज़्यादा टिश्यू तक जाएगा ज़्यादा काम करेगा, टिश्यू में कम जाएगा काम कम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लोडिंग डोज क्या होता है। कि लोडिंग डोज कहने का मतलब कि इनिशियली हाई डोज गिव टू स्टार्ट द एक्शन, मतलब कि किसी भी दवाई का एक्शन स्टार्ट होने के लिए जो शुरुआती में जो डोज दिया जाता है वो कितना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि लोडिंग डोज, यानी कि लोड कितना किया जा सकता है कोई भी दवाई को। जैसे इसका फॉर्मूला होता है लोडिंग डोज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कहने का मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन का टारगेट किया जाता है। जैसे इसको समझते हैं कि लीवर है, ये ब्लड वेसल्स है। अब एक दवाई है क्लोरोक्विनिन जो मलेरिया में दिया जाता है, दवा का नाम है क्लोरोक्विनिन। जब भी ये दवा देंगे, अगर मान लीजिए कि 50 mg दिए, 50 mg शुरुआती में दिए, जैसे 50 mg दिए लीवर क्या बोला कि हम पूरे 50 mg रख लेंगे। 100 mg दिए, फिर 100 mg दिए, लीवर बोला कि हम पूरा रख लेंगे। फिर 100 mg दिए, लीवर बोला फिर हम पूरा रख लेंगे, तो कितना हो गया 250 mg हो गया। फिर हम लोग 100 mg दे रहे हैं, फिर लीवर बोल रहा है कि पूरा हम रख लेंगे। ऐसे करते 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 इसको हम टोटल 900 mg ड्रग यहाँ पे दे देते हैं क्लोरोक्विनिन। इसके बाद जैसे ही हम 100 mg और बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि लीवर में
अब जगह नहीं बचता है, लीवर पूरा फुल हो गया है। अब जैसे ही 100 mg हम लोग दिए तो 900 mg तो पूरा लीवर खा गया है, और ये 100 mg है ये भेज देता है ब्लड में। और जैसे ही ब्लड में जो 100 mg आता है तो हम लोग के शरीर में जो क्लोरोक्विनिन है, जो मलेरिया का जो सिम्टम आता है, तो मलेरिया को ठीक करने के लिए दवा दिया जाता है क्लोरोक्विनिन। तो जैसे ही ये ब्लड में आता है तो फिर इसका एक्शन जो होता है स्टार्ट होता है, स्टार्ट एक्शन, यहाँ से एक्शन इसका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि लीवर को फुल होने के लिए कितना हम लोग ड्रग दिए। तो लीवर को पूरा फुल होने के लिए हम लोग जो ड्रग दिए हैं कितना, 900 mg। लेकिन जो एक्शन स्टार्ट होने के लिए जो हम लोग ड्रग दिए हैं वो कितना है, मात्र 100 mg। 100 mg में हमारा एक्शन स्टार्ट हो गया है। तो जो लोडिंग डोज हुआ तो यहाँ पे कितना हुआ, तो लोडिंग डोज हो गया कि 900 mg। 900 mg पहले हम लोग लोड किए हैं, इसके बाद 100 mg जब एक्स्ट्रा दिए हैं तब हम लोग के शरीर में एक्शन स्टार्ट हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कि लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज समझ गए यहाँ पे क्या होता है, लोडिंग डोज वैसा डोज जिसको एक्शन स्टार्ट होने के लिए जो डोज दिया जाता है शुरुआती में, उसी को बोलते हैं लोडिंग डोज। अब हम लोग को देखते हैं कि मेंटेनेंस डोज क्या होता है। तो मेंटेनेंस डोज उसको बोलते हैं इसमें कि रिपीटेड डोज टू गिवन टू मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो रिपीटेड डोज देते हैं उसी को मेंटेनेंस डोज कहते हैं। मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला होता है क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हम लोग दिए क्लोरोक्विनिन दिए 100 mg। लोडिंग डोज हम लोग दिए थे पूरे 1000 mg। 1000 mg में 900 mg जो था लीवर अपने पास रख लिया था, 100 mg से एक्शन स्टार्ट हुआ था। तो 100 mg जो है ब्लड में चला गया। लेकिन 6 घंटे बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100 mg जो है ये टूट के 50 mg यहाँ पे बच रहा है। कितने देर के बाद, 6 आवर के बाद। तो इस 50 mg को फिर 50 mg हो गया, तो इस 50 mg अगर कम ना हो जाए, इसको मेंटेन करने के लिए 100 mg हमेशा बनाए हुए रहने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हर एक 6 घंटा पे यहाँ पे हम लोग को 50 mg ऐड करना होगा। यानी कि क्लोरोक्विनिन हमेशा 6 घंटा के बाद उनको 50 mg देते रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो एक्शन स्टार्ट होने के लिए हम लोग के अंदर जो 100 mg लगा था वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वो कमेगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। तो ये एवरी 6 आवर एवरी आपको देना पड़ेगा। जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी दवाई आप खाते हैं तो आप लोग को कोई भी डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट बोलता होगा ये दवाई है अगले 6 घंटे के बाद फिर से आपको लेना है। तो वही डोज को जो मेंटेन करने के लिए जो डोज दिया जाता है इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है।